ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वरिष्ठ नेता और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अब एक बार फिर वह पत्रकारिता में वापसी करेंगे। आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी के काफ़ी करीबी और ओवैसी साहब के साथ सदन में बैठने वाले इम्तियाज़ जलील पहले एक पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने अपना करियर पत्रकारिता में सबसे पहले शुरू किया था और एक लंबे अरसे तक उन्होंने पत्रकारिता में अपना वक्त गुजारा था। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर देश ने उन्हें जाना पहचाना था, लेकिन बाद में वो राजनीति में आए थे। आपको बताते चले इम्तियाज़ जलील ने टीवी पत्रकारिता में अपना एक मकाम हासिल किया था और ख़ास करके जिस जोन में वो इस फील्ड में थे, इस कार्य में लगे थे, वहाँ उनके कहा सकता है उनका काफ़ी नाम हुआ करता था। आपको बताते चले इम्तियाज़ जलील ने एनडीटीवी में एक लंबा अरसा दिया है, लेकिन बाद में वह राजनीति में आए और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने विधायकी उन्होंने लड़ा और विधायक वो बने। उसके अलावा आप जानते हैं कि विधायक रहते हुए उन्होंने तुरंत जो है कुछ ही महीनों के बाद 6-7 महीनों के बाद जो है उन्होंने सांसदी लड़ा और वह सांसद बन गए और सदन के अंदर उन्होंने 5 साल जो है वो काम किया। हालांकि उसके बाद जब चुनाव हुआ 2024 में, तो वो चुनाव हार गए। लेकिन आपको बताते चलें अब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। अपना एक यूट्यूब चैनल उन्होंने शुरू किया है इम्तियाज़ जलील ऑफिशियल नाम से, और उन्होंने यह फैसला ले लिया है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, जिसका वीडियो हम आपको आके दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने ये बात कही है कि अब पत्रकारिता में वापसी कर रहा हूँ, कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ बातें कहनी हैं। आप इस वीडियो को देखिए। मुसलसल दुश्मन जहाँ की निगरानी में रहना है, जहाँ सांप पलते हैं उसी पानी में रहना है। मुझे सता ले तू जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊँ, फिर उसके बाद तो तुझे परेशानी में ही रहना है। आइए दोस्तों, मैं इम्तियाज़ जलील पहले पत्रकार था, फिर राजनीति के अंदर आया और अब दोबारा उस पत्रकार को जिंदा कर रहा हूँ। जो लोग कुछ आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपसे छुपाना चाहते हैं, जो अखबार सच्चाई लिखना नहीं चाहता है, जो टेलीविज़न न्यूज़ आपको जो देखना चाहते हैं वो दिखाना नहीं चाहता है, वो सब बातें मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। और इसी का मकसद है कि अभी हम ये एक यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं जिसको आपको सब्सक्राइब करने का है, और बार बार मैं आपके बीच में आता रहूँगा और सच्चाई से आपको अवगत कराता रहूँगा, सच्चाई आपके सामने लाता रहूँगा। तो आप साथ दीजिएगा। देखा आपने किस तरीके से इम्तियाज़ जलील ने ये ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इम्तियाज़ जलील साहब क्या कुछ नया करना चाहते हैं। एक वक्त में जब देश में मीडिया पर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में मीडिया की रैंकिंग में भारत सबसे नीचे से टॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे वक्त में इम्तियाज़ जलील ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम आवाज़ उठाएंगे, हम जन मुद्दों की बात करेंगे, हम सियासी समाजी तमाम तरह के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाक़तन असदुद्दीन ओवैसी के ये नेता इम्तियाज़ जलील पत्रकारिता के इस फील्ड में दोबारा वापसी करके वो आवाज़ उठा पाएंगे जिस तरीके से वो पूर्व में कर रहे थे। कई सारे लोगों ने यहाँ तक सोशल मीडिया पर इनको लेकर के कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इम्तियाज़ जलील साहब प्रमोट नहीं होकर के डिमोट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आगे सियासी सफ़र में और भी कुछ बहुत बेहतर करना था, लेकिन वो वापस की तरफ लौट रहे हैं। वही एक अच्छी खासी तादाद है, बहुत मेजॉरिटी है जो इम्तियाज़ जलील के इस फैसले का इस्तकबाल कर रही है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।